नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मात्र एक रुमाल की सहायता से किस प्रकार अपने घर से शराब की समस्या से मुक्ति पाई जाए बताऊंगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो रुमाल का उपाय है बहुत ही सरल है, आसान है। हर कोई बड़े ही आसानी से आपके घर अपने घर में कर सकता है, क्योंकि इस उपाय की खास बात तो ये है कि आपको रुमाल जो है वो किसी प्रकार का नया या कोरा नहीं चाहिए होगा। आपके घर में जो भी रुमाल होगा उसकी सहायता से आप शराब की समस्या से मुक्ति पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी चीज बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक आपके जीवन में चल रही समस्या से मुक्ति पाने में कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों प्लीज, यदि आप लोग पूरी जानकारी चाहते हो तो पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब हम अपनी कोई मनोकामना करते हैं तो उसके पीछे हमारे बहुत ही बड़े दुख छुपे होते हैं, जो कि हम संसार के सामने नहीं बता सकते। और संसार के सामने यदि हम बताते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें हंसी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। कहते हैं कि जब किसी के घर में कोई समस्या होती है तो उसका जो दर्द है सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस दर्द से गुजर रहा होता है। शराब की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि ज्यादातर घरों में अब पाई जाती है दोस्तों। और ये भी कहा जाता है कि शराब की समस्या की वजह से शराबी नहीं बल्कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं अपना आत्मसम्मान खोने लगते हैं, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सामना करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनको उस व्यक्ति के साथ जाने में शर्म लगती है जो कि शराब का सेवन करता है। क्योंकि शराबी व्यक्ति खुद में कुछ होश ही नहीं रखता है कि मैं किस जगह पर जा रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे वहां पर आचार व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो भी हर्जाना है वो उस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है, चाहे उस परिवार में उसका पिता हो, बेटा हो, पुत्र हो, पति हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो फैमिली मेंबर को ही भरना पड़ता है। यदि आप भी चाहते हो इस तरीका की समस्या आपके घर में बिल्कुल चली जाए तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ये रुमाल का उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, कब करना है, और साथ में आपको इसके साथ साथ और क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जीवन में हर किसी के एक इष्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इष्ट किसको कहते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिसमें आप ज्यादा विश्वास करते हो, ज्यादा आप विश्वास करने के साथ साथ आप अपना सब कुछ उस पर छोड़ते हो। जैसे कि मेरे इष्ट श्री लक्ष्मी नारायण है, कोई अपना इष्ट भगवान शिव को माने हुए, यानी भोलेनाथ को मनाए हुए है, कोई माता रानी को मानता है, तो कोई भगवान बजरंगबली बाबा को मानता है, कोई कान्हा में रखता है। मतलब जिसमें आपकी आस्था हो उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन देख लीजिए। जैसा कि मैं भगवान श्री हरि को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मैं बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन अपने आंख बंद करके सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दिन मेरे लिए जीवन को देने वाले हैं और ये दिन जो है वो भगवान श्री हरि हमारे जीवन की डोर को संभाले हुए हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना देख लीजिएगा आप कौन से इष्ट को मानते हो। भगवान श्री यदि आप भोलेनाथ को मानते हो तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को करिएगा। यदि आप माता दुर्गा को मानते हो, माता लक्ष्मी को, माता संतोषी को, जिस भी माँ को आप मानते हो, कोई भी माता रानी को आप मानते हो, तो आप ये जो उपाय है वो शुक्रवार के दिन करिएगा। आप भगवान श्री गणेश को बहुत ज्यादा मानते हो तो आप बुधवार के दिन करिएगा। हनुमान को मानते हो तो मंगलवार के दिन करिएगा। भगवान श्री हरि को यानी विष्णु भगवान को मानते हो तो आप बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करिएगा। कुल मिला के आपको अपने इष्ट के अकॉर्डिंग दिन जो है वो देख लेना है। अब आपको ये जो उपाय है वो किस समय करना है, ये जो उपाय है वो आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय आपको क्या करना है, आपको एक रुमाल लेना है। रुमाल आप किसी भी कलर का ले लीजिए, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, चाहे लाल रंग का, सफेद रंग का या पीले रंग का, आपके पास जो भी रुमाल है उसको ले लीजिएगा। आपको रुमाल का एक कोना ले लेना है दोस्तों, कोना ले लीजिएगा। और यदि कॉर्नर पे जगह नहीं है तो आप बीच में भी इस तरीके से रख लीजिएगा। आप चाहें तो किसी पात्र में रख लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी गोदी में रख लीजिएगा। और इस रुमाल में आपको क्या करना है, संकल्प के रूप में साबुत चावल लेने हैं, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हल्दी लेनी है, हल्दी की 1 या 2 गांठ आपको लेनी है। साथ में आपको 2 लौंग लेनी है,
एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है। साथ में दोस्तों आपको थोड़े से फूल लेने हैं, लाल या पीले, जिस भी कलर के आपके पास फूल हो उस कलर के आपको फूल ले लेने हैं। साथ में एक सिक्का जरूर आपको रखना है। सिक्का आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का, 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्का है उसको आप यहाँ पर रख लीजिए। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो आपको करना है। आप अपने हाथ में इस तरीके से रुमाल को पकड़ लीजिए जिसमें आपने सामग्री रखी है, और आपका जहां पर भी पूजा स्थान है वहां पर आप ये काम करिएगा। आपको आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करना है। आप चाहें तो इष्ट का आप मंत्रोच्चारण कर सकते हो, या आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हो। जैसे भगवान शिव को कोई बहुत मानता है तो ओम नमः शिवाय का जाप आपको गिनती नहीं करनी है, 5 या 10 मिनट आपको पूरे श्रद्धा से करना है। गिनती मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जब हम गिनती करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो गिनती करने में कहीं ना कहीं लग जाता है और हमारा माइंड इसमें चला जाता है कहीं गिनती ऊपर नीचे तो नहीं हो गई। इसीलिए दोस्तों आपको गिनती नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपना जो ध्यान है अपने इष्ट में विलीन कर देना है। जैसा मैं श्री हरि को बहुत मानती हूँ तो मैं श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करती हूँ। या आप भगवान श्री हनुमान को बहुत मानते हो तो हनुमान को प्रसन्न करने के लिए जय श्री राम का आपको जाप करना है। कुल मिला के 5 से 10 मिनट आपको जाप करना है। माता रानी का करते हो तो आप चाहें तो माता रानी का एक प्यारा मंत्र है, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी का जाप कर लेना है। कुल मिला के आप में जो भी सामर्थ्य है आपको उसका जाप करना है। पूरा ध्यान अपने इष्ट पर लगाना है। भगवान इष्ट से अपने प्रार्थना करनी है, हे मेरे इष्ट, मैं मनोकामना के रूप में इस रुमाल को गांठ लगा के रख रही हूँ, तो आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना जल्दी से पूर्ण हो। हमारे घर से शराब की समस्या आपकी कृपा से दूर हो जाए। मैं आपका आभार हमेशा रखूंगी और मैं आपको सदैव ही कोटि कोटि प्रणाम करती रहूंगी। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और इस रुमाल में आपको एक गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने के बाद आपको ये जो रुमाल है वो आप अपने चाहें तो तिजोरी में रख लीजिए या आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, क्योंकि इस रुमाल का आपको अब जल्दी कोई काम पड़ने वाला नहीं है। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती आप इस रुमाल को रखे रहने दीजिए। अपने इष्ट से आप डेली प्रार्थना करिए कि आप उनको याद दिलाइए कि मैंने इस रुमाल को अपने संकल्प के रूप में रखा है शराब की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। तो आप अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए। जैसे ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण होती है, आपके घर में रहने वाले व्यक्ति की शराब की आदत छूटती है। दोस्तों आपको ये रुमाल लेना है, इसमें आपने जो सामग्री बांधी है वो आपको जो पैसा है वो भगवान के मंदिर तक आपको चढ़ा देना है, पहुंचा देना है। और आपने जो इसमें चावल, पुष्प, हल्दी और जो लौंग, कपूर रखा है उसको आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। साथ में आपने जो रुमाल रखा था उसका आप किसी और काम में भी यूज ले सकते हो, यानी अपने काम में यूज ले सकते हो। ये छोटा सा उपाय आप करिए, आपके घर में अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि ये गांठ लगाने का प्रावधान हमारी दादी नानी सदियों से करती हुई चली आ रही है। काफी बार हमने देखा मंदिर में कोई जैसे साधन नहीं है गांठ लगाने का, तो हमारी दादी नानी वहां पर पड़े हुए किसी भी पॉलिथीन से, किसी भी प्रकार के धागे से वहां पर गांठ लगा के आ जाती हैं और मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि मैं अपने बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, काफी लोग इस तरीके की मनोकामना को भगवान के सामने रखे थे और काफी लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है। क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कुछ अच्छा पाने की भगवान से इच्छा करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करना चाहूंगी, श्री हरि आपकी जो भी प्रार्थना करे, आपको जो भी स्मरण करे, आपकी सारी मनोकामना, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उसके घर के सारे संकट को दूर करना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर भगवान श्री हरि के नाम का जाप कराएगा। और भगवान श्री हरि कैसे कहते हैं, उस व्यक्ति का साथ और संग में कभी नहीं छोड़ता जो भगवान का नाम और ध्यान करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।